गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि जो सच्चे सत्संगी होते हैं उनका अगर कोई अपमान करता है, अनादर करता है तो उन्हें क्या सजा मिलती है। यानी जो भजन सिमरन करते हैं उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द जो होता है, सतगुरु उनकी वाणी में बैठते हैं। इसलिए हमें उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके मुंह से अपने लिए कभी भी गलत शब्द नहीं निकलवाने चाहिए। हम जितना उनका सत्कार करेंगे तो उतने ही वो हमें आशीर्वाद देंगे और हम फलेंगे फूलेंगे। एक बार की बात है, डेरे के बाहर एक मदारी खेल दिखा रहा था। वह उसके पास एक बंदर था। वह बंदर को नाच नाच कर सबको हंसा रहा था। तो सभी डेरे में रहने वाले जो सेवादार थे वो बाबा जी को बोलते हैं, हम इसे अंदर बुलाते हैं, सभी सेवादार भी इसका तमाशा देखेंगे। बाबा जी बोलते हैं, ठीक है, आप उनको अंदर बुला लो, हम जरा किसी काम से जा रहे हैं। पर सभी सेवादार उनसे जिद करते हैं कि नहीं बाबा जी, आप भी हमारे साथ बैठो। तो बाबा जी बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर मदारी को बुलाया जाता है और मदारी अपना खेल दिखाने लग जाता है। जो बंदर होता है वो उछल कूद खूब कर रहा होता है और सभी सेवादार जो थे वो देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। यानी बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसको देख देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। एक सेवादार था जो उसको देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहा था। बाबा जी ने उसको अपने पास बुलाया और बोला, आप इसको देखकर मत हंसें। तो सेवादार बोलता है कि बाबा जी, सभी देख रहे हैं, सभी मजा ले रहे हैं और हंस रहे हैं, आप मुझे ही क्यों मना कर रहे हो। तो बाबा जी बोलते हैं, इसके पीछे कोई कारण है जिसके लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। तो वह समझ नहीं पाता। तो बार बार जिद करने पर वो बोलता है, बाबा जी, मुझे कृपया बताएं कि आप मुझे ही क्यों मना कर रहे हो। तो बाबा जी उसको बताते हैं कि ये जो बंदर नाच रहा है और तुम इसको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हो, यह तुम्हारे ही पूर्वज है। तो वह बहुत हक्का बक्का रह जाता है और बहुत गंभीरता से पूछता है कि बाबा जी, आप क्या बोल रहे हो। तो बाबा जी बताते हैं कि यह पिछले जन्म में तुम्हारे पिता थे जो यहीं डेरे में सेवादार थे और सेवा किया करते थे। एक दिन वह लंगर घर में लंगर बांट रहे थे और यहाँ पर एक रहने वाला गरीब किसान था जिसका एक नियम था कि वह लंगर घर से हमेशा लंगर खाकर ही अपना कार्य शुरू करता था। यानी बहुत सत्संगी था, भजन सिमरन करता था, पर बहुत गरीब था। वह अपनी खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था और भजन सिमरन पर विश्वास करता था। उसका एक नियम था कि वह सुबह सुबह यहाँ पर आता, यहाँ पर आने के बाद भोजन करता और फिर दोबारा अपने कार्य में लग जाता। एक दिन तुम्हारे पिता जो थे लंगर घर में लंगर बरता रहे थे। तो वह आता है किसान, उसके हाथ पांव गंदे होते हैं और वह गरीबी की वजह से कपड़े भी उसके गंदे रहते हैं। तो वह लंगर खाने के लिए जब बैठते हैं तो तुम्हारे पिता उनको लंगर देने से मना कर देते हैं। तो वह गरीब किसान सोचता है कि शायद इन्होंने मुझे देखा नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं उठकर आगे चला जाता हूँ। वह वहाँ से उठते हैं और जहाँ फिर दोबारा लंगर बरता रहे होते हैं वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। पर तुम्हारे पिता बार बार उसका अपमान कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि यह बहुत गंदा इंसान है, इसके कपड़े देखो, मिट्टी से भरा हुआ है, इसको लंगर नहीं देना। तो वह बार बार उसका अपमान करते जा रहे थे और बोल रहे थे, तुम क्या बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो, एक जगह बैठ नहीं सकते।
और जो गरीब किसान था वह इतना भजन कीर्तन करता था, खेती बाड़ी करते करते भजन सिमरन करता था, परमात्मा का नाम जपता था। और वह बहुत दुखी हो गया और बोला कि बंदर की तरह मैं नहीं उछल कूद कर रहा, आप कर रहे हो। मेरा एक नियम है, मैं यहाँ से रोज प्रसाद खाता हूँ, पर आज आप यहाँ पर प्रसाद बांट रहे हैं पर मुझे नहीं दे रहे, इसलिए बंदर की तरह मैं नहीं उछल कूद कर रहा, आप कर रहे हो और आप ही करोगे। ऐसा बोलकर वो किसान जो गरीब था वह नीचे गिरा हुआ थोड़ा सा प्रसाद उठाता है और अपने मुंह में डाल लेता है और परमात्मा का शुक्र करता है कि आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कहता हुआ चला जाता है। जो सेवादार था, लंगर बांट रहा था, उसका देहांत जब हो जाता है तो वह अगली योनि में यही बंदर की योनि में आता है और ये वही है। तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है, बाबा जी आपकी सेवा करने पर भी अगर ऐसी योनि मिल रही है तो इसका क्या मतलब है। तो बाबा जी समझाते हैं, सेवा मन से होती है, आपका भजन सिमरन करने से होती है। अगर आप किसी का अपमान करते हो तो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। गरीब अमीर नहीं देखना चाहिए, कपड़े नहीं देखने चाहिए, इंसान का मन देखना चाहिए। तुम्हारे पिता ने केवल कपड़ों के लिए उसके बदन पर लगी हुई मिट्टी को देखा पर उसका मन नहीं देखा। वह हर रोज आता था, लंगर खाता था और जाता था, अपनी खेती बाड़ी में लगता था, पर तुम्हारे पिता ने उसकी गरीबी की वजह से ही उसको लंगर नहीं दिया, पर इसका दंड तो भोगना ही पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं, सच्चे सत्संगी को जब सताते हैं तो उसके मुंह से निकली हुई वाणी जो होती है वह सत्य हो जाती है। इसलिए हमें सच्चे सत्संगी को, भजन सिमरन करने वाले को और गरीब इंसान को कभी नहीं दिल दुखाना चाहिए, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि किसी रूप में भी परमात्मा आपको देख रहे होते हैं और वह सब देखते हैं कि आप किसी की कैसे रिस्पेक्ट करते हो। इसलिए हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। बाबा जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। राधा स्वामी।